तो गाइस क्या हमारे फाइनल बॉस द रॉक सर्वाइवर सीरीज के एंड में आकर हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को कन्फ्रंट करने वाले हैं। और क्या पॉल हेमन ने ज्वाइन कर लिया द रॉक को, और क्या रोमन रेंस का ऑरा अब ढल रहा है, साथ ही साथ क्या वॉर गेम्स में रोमन रेंस हारने वाले हैं या फिर जीतने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि ये वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो में एंड तक बने रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहला सवाल है रिंगटोन की दुनिया की तरफ से, जिनका पूछना है यार जॉन सीना कब आ रहा है और TLC कब होगी। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो जो नेक्स्ट ईयर है 2025 वो जॉन सीना का फेयरवेल ईयर होने वाला है। तो वहां पर पूरे साल हमें जॉन सीना रेसल करते हुए नजर आने वाले हैं। और अगर हम बात करें उनके आने की तो भाई वो हमें जो नेटफ्लिक्स में रॉ आने वाला है वहीं से देखने को मिल जाएंगे, यानी ईयर की शुरुआत से ही हमें जॉन सीना देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात रही TLC की तो भाई हमें पता ही है WWE ने अब ऐसे प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने बंद करवा दिए, जैसे कि हेल इन अ सेल हुआ करता था TLC। WWE अब ये प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं करवाती, बल्कि इनकी जगह WWE ने इन्हें मैच में डाल दिया, जैसे कि हेल इन अ सेल मैच होता है, TLC मैच भी हो सकता है। तो भाई WWE अलग से तो अब TLC का प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं करवाने वाले, लेकिन हाँ हो सकता है कि मैचेस में WWE ये स्टिपुलेशन कभी ना कभी डाल दे। अगला सवाल है भाई रंधावा ब्लॉग्स की तरफ से, जिनका पूछना है एलेक्सा ब्लिस कब आ रही हैं। तो भाई देखो एलेक्सा ब्लिस का काफी जल्दी रिटर्न होने वाला है। वो अपनी शादी की वजह से उन्होंने ब्रेक लिया था, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई काफी जल्दी हमें एलेक्सा ब्लिस रिटर्न करते हुए नजर आ सकती हैं, और वो यहाँ पर ज्वाइन करने वाली है व्हाइट सिक्स को। तो भाई अगर ऐसा होता है तो काफी कमाल की चीज हो जाएगी। बाकी अगला सवाल है हमारे हैदर रेसल किंगडम की तरफ से, जिनका पूछना है माइक कौन सा यूज करते हो भाई अपनी मधुर आवाज के लिए, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो भाई देखो माइक का तो ऐसा है, कभी कभार मैं फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बाकी मेरे पास बोया का BY-M1 माइक भी है, तो उससे भी मैं कभी कभार रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लेकिन मेरे को भाई फ़ोन का रिकॉर्ड किया हुआ है ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं अक्सर फ़ोन से रिकॉर्ड कर लिया करता हूँ। बाकी यार अगर आप भी भाई चैनल वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई माइक लो। आप सबसे पहले भाई अपने फ़ोन से ही शुरुआत कर सकते हो। बाकी बाद में हाँ अगर आपके पास पैसे वैसे आप बना लेते हो तो आप ले सकते हो अच्छा सा माइक। अगला सवाल है भाई पार्ट 7 की तरफ से, जिनका पूछना है व्हाट्स पॉल हेमन एंड रोमन रेंस स्टेटस आफ्टर वॉचिंग टुडेज शो। तो भाई ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉल हेमन ने रोमन रेंस को बिट्रे कर दिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई सोलो सिक्वा ने उनका फोन तोड़ दिया था, तो क्या पता उस वजह से पॉल हेमन का फोन ना लग रहा हो। लेकिन इससे रिलेटेड और चीजें भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो अगला सवाल है भाई रान सिंह चौहान, और उनका एक सवाल नहीं है भाई, काफी सारे सवाल है, तो उनके मैं जवाब दे देता हूँ। पहला है उनका सवाल कि कोडी को रेसलमेनिया 40 या फिर समर स्लैम में हील बना देना चाहिए था। तो भाई मैं इस चीज से थोड़ा एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि रेसलमेनिया 40 में भाई आपको पता है कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हराया, तो इसीलिए हराया क्योंकि WWE भाई उन्हें अपनी कंपनी का बिगेस्ट फेस मानती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर रोमन को हराया। तो अगर उसी टाइम WWE उनका हील टर्न करवा देती तो उनका रोमन रेंस को हराने का कुछ मतलब बनता नहीं। और समर स्लैम में भी मेरे हिसाब से इतना कुछ खराब कोडी का कैरेक्टर नहीं हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि भाई उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा बोरिंग हो रहा है। और मेरे हिसाब से इस समय पर जो टाइम चल रहा है वो बेस्ट टाइम होगा कोडी रोड्स का हील टर्न कराने के लिए। अगला सवाल है रोमन 10 साल WWE से कहीं नहीं जाएगा, शील्ड रियूनियन से पहले WWE नहीं छोड़ेगा। तो भाई ऐसा भी नहीं है, रोमन रेंस छोड़ेंगे तो नहीं WWE का, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्ट टाइमर हो जाएंगे। जैसे कि द रॉक को हम देखते हैं, जॉन सीना को हम देखते थे कि वो कभी कभी WWE में अपीयर होते थे, वैसे ही रोमन रेंस का शेड्यूल भी हो जाएगा। ज़्यादातर टाइम वो हॉलीवुड में देंगे और फिर कभी कभी हमें WWE में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में शील्ड का रियूनियन भी हमें कभी ना कभी आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, क्या पता इनके बीच हमें एक ट्रिपल थ्रेड मैच ही देखने को मिल जाए। इनका अगला सवाल है रोमन वर्सेस कॉनर तभी हो सकता है जब UFC WWE साथ में आए या कॉनर WWE में आए। तो भाई देखो ये चीज़ तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, क्योंकि UFC और WWE का क्रॉस ओवर वैसा हो नहीं रहा है कि जैसे हमने सोचा था कि यहाँ के मैचेस वहाँ पे होंगे, वहाँ के मैचेस यहाँ पे होंगे, दोनों सुपरस्टार आपस में लड़ेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो भाई फिलहाल के टाइम में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ अगर कॉनर मैकग्रेगर WWE में आते हैं तो क्या पता भाई WWE करवा सकती है, क्योंकि रोमन WWE के फेस है और कॉनर UFC के, तो क्यों ना भाई इन दोनों के बीच मैच करवा दिया जाए, तो वो भी एक काफ़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगला सवाल है फैंस को 10 साल बाद या 2025 में ये सुनने को मिलेगा कि TKO ने ट्रिपल एच को निकाल दिया। तो भाई मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि भाई ट्रिपल एच जो है वो प्रॉफिट के मामले में TKO के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वो मतलब हम आजकल सुन रहे हैं कि जो रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड टेप्ड हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं ताकि वो पैसे को बचा सकें। तो भाई जो बंदा उन्हें इतना फायदा दिला रहा है उस बंदे को वो क्यों ही निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से भाई ट्रिपल एच को वो नहीं निकालने वाले जब तक कोई बड़ा लफड़ा नहीं हो जाता। बाकी भाई कुछ सवालों के मैंने जवाब दे दिया, आगे मैं बाकी लोगों के सवालों के जवाब दे देता हूँ, वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाई सुहेल भाई का सवाल है क्या वॉर गेम्स में रोमन जीतेंगे। तो भाई बिल्कुल जीतेंगे, जैसे कि हमने क्राउन जूल में देखा सोलो सिक्वा की टीम को यहाँ पर जीत मिली थी। तो अब भाई ये ऑलरेडी कंफर्म है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में कहीं ना कहीं OG ब्लड लाइन को जीत मिलने वाली है, क्योंकि भाई अगर वो जीतेंगे नहीं तो यहाँ पर इतने सारे सुपरस्टार जैसे कि जे ऊसो, जिमी ऊसो, सैमी ज़ेन, इनको एक साथ लाने का कोई मैटर बनेगा नहीं और कुछ लगेगा नहीं कि भाई कुछ फायदा हुआ है OG ब्लड लाइन का वापस आने का अगर रोमन रेंस की टीम हारी जाती है। तो मेरे हिसाब से तो भाई रोमन रेंस की टीम यहाँ पर
सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में जीतने वाली है और वो हरा देंगे न्यू ब्लड लाइन को। अगला सवाल है अभिषेक सोनार की तरफ से, भाई अब डोरेमोन क्या रॉक के साथ आएगा? तो भाई देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। देखो अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, पॉल हेमन का फोन बंद आ रहा है, तो भाई इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई ये भी हो सकता है कि हमने स्टोरी लाइन में देखा था कि सोलो सिकोआ ने यहाँ पर पॉल हेमन का फोन तोड़ दिया था, तो क्या पता WWE उस स्टोरी लाइन को कंटिन्यू कर रही हो कि भाई सोलो ने पॉल का फोन तोड़ दिया था तो उनके पास फोन नहीं है इसलिए बंद आ रहा है। लेकिन इस स्टोरी लाइन में हमें ट्विस्ट ये देखने को मिल सकता है कि जैसे कि हमने रेसलमेनिया के टाइम पे देखा था कि पॉल हेमन के पास 2 फोन थे, एक रॉक के लिए था और एक रोमन रेंस के लिए था, लेकिन जो सोलो ने केवल रोमन वाला फोन तोड़ा है तो रॉक वाला फोन उनके पास अभी भी है। तो ऐसे में भाई रॉक के साथ उनकी बातचीत चल रही है और क्या पता वो यहाँ पर रोमन रेंस को बिट्रे कर दे, हमें पता लगे कि भाई ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये पॉल हेमन ही करवा रहे हैं, सारा इन सब के पीछे मास्टरमाइंड पॉल हेमन ही है और द रॉक ही है। इनका अगला सवाल है भाई अब क्या रोमन का ऑरा ढल गया है? तो भाई ऐसी बात नहीं है, इस समय पर वो फेस सुपरस्टार है, इसलिए थोड़ा भाई जो फेस सुपरस्टार होता है उनको थोड़ा कमज़ोर भी दिखाना पड़ता है ताकि जो सामने वाला हील सुपरस्टार है वो थोड़ा रेलिवेंट लगे कि अगर रोमन को ही वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाते रहेंगे तो हमें मैच देखने में मज़ा आएगा नहीं। हम सोचेंगे भाई देखो रोमन तो पहले ही पिटाई कर रहा है उसकी, क्या ही भाई वो हराएंगे रोमन को, तो ये ऑफिशियल ये पहले से ऑब्वियस हो जाएगा कि भाई रोमन जीतने वाले हैं, तो भाई क्या ही इंटरेस्ट होगा मैच में। लेकिन अभी रोमन को पिटाई भी पड़ रही है तो हमें लग रहा है कि भाई हाँ यार रोमन जीतेंगे या हारेंगे, तो ये सवाल बना हुआ है। तो इसी चीज़ के लिए भाई WWE ये करवाती है, बाकी कुछ नहीं है। रोमन का ऑरा अभी भी वैसा ही है। इनका अगला सवाल है मुझे लगता है डोरेमोन मैच के बीच में आएगा और उससे रोमन हारेगा या तो जीतेगा। लव यू ब्रो। तो भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच। और भाई देखो पॉल हेमन अभी कुछ नहीं कह सकते ऐसा कि भाई पॉल हेमन बीच में आने वाले बाद में आने वाले, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से तो पॉल हेमन भाई सर्वाइवर सीरीज के बाद ही आएंगे, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है अगर वो द रॉक के साथ मिले हुए हैं तो क्या पता मैच के बीच में आए जिससे कि वो रोमन रेंस को मैच कॉस्ट करवाने की कोशिश करे, लेकिन मैच रोमन रेंस जैसे से जीत जाए। इसके बाद भाई रोमन रेंस फिर रॉक के खिलाफ जाएंगे कि भाई और पॉल हेमन के भी खिलाफ जाएंगे कि पॉल हेमन कैसे रॉक के साथ मिल गए, ये सारी चीज़ें उसके बाद हो सकती हैं। लेकिन भाई मुझे लगता है सर्वाइवर सीरीज में रोमन की जीत होने वाली है। अगला सवाल है भाई द फाइनल बॉस एरा की तरफ से, जिनका पूछना है विल द गोल्डबर्ग फेस गुंथर जॉन सीना और ब्रॉन ब्रेकर एट हिज लास्ट मैच? तो देखो भाई लास्ट मैच अगर गोल्डबर्ग का होता है तो उसमें भाई ये तीनों को तो फेस नहीं कर पाएंगे, एक को ही फेस करवाएंगे। और जिस चीज़ का अभी सेंस बन रहा है वो यही है कि उनका मैच गुंथर के साथ हो, क्योंकि गुंथर के साथ हमने देखा था बैड ब्लड में उनकी कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई थी, तो इससे WWE आगे का मैच उनका सेट कर सकती है। बाकी जॉन सीना और ब्रॉन ब्रेकर को भी वो फेस कर सकते हैं अगर भाई वो एक से ज़्यादा मल्टीपल मैचेस यहाँ पर रेसल करते हैं 2025 में। तो भाई जॉन सीना का भी फेयरवेल टूर चल रहा है तो क्यों ना भाई वो यहाँ पर लड़ सकते हैं गोल्डबर्ग से और वो भी एक ड्रीम मैच दे सकते हैं। और ब्रॉन ब्रेकर और गोल्डबर्ग को तो भाई लोग कंपेयर करते ही हैं कि जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो इनका जो सारा लड़ने का तरीका है वो एक जैसा है, तो क्या पता इनके बीच में हमें मैच देखने को मिल जाए। अब आ जाते हैं गाइस हमारे फाइनल सवाल की तरफ, जो पूछा रेसलिंग 275 ने। इन्होंने पूछा है द रॉक रिटर्न एट वॉर गेम्स फेस ऑफ विद रोमन रेंस। तो गाइस इस चीज के होने के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। जैसे कि हमें पता है भाई जो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन है उसके पीछे कहीं ना कहीं द रॉक का ही हाथ है। और जैसे कि हमने बैड ब्लड में देखा था कि द रॉक यहाँ पर कन्फ्रंट करने आए थे, उन्हें बताने आए थे कि भाई मैं वापस आ चुका हूँ। तो ऐसा ही भाई द रॉक यहाँ पर वॉर गेम्स के बाद भी कर सकते हैं, जब हमें यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन जीतते हुए नजर आए और वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हो, तभी यहाँ पर द रॉक आ जाए और फिर भाई वो यहाँ पर रोमन रेंस को कन्फर्ट करें कि भाई मैं भी अब आ चुका हूँ और मैं देख लूंगा तेरे को। तो इसी तरह से अगर वॉर गेम्स की एंडिंग होती है तो भाई वो काफी ज्यादा बवाल हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी हमने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में देखा था कि सीएम पंक का रिटर्न हुआ था इतना धमाकेदार। तो भाई इस साल भी अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो वो काफी ज्यादा शॉकिंग होगी। गाइस ये कुछ थे वो सवाल भाई जो आप लोगों ने पूछे थे, मैंने इनके जवाब दे दिए हैं। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना भाई आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं जो भी मैंने जवाब दिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।